लाईट आहे भाई किसके पास नाही हे गेलं रे हे बघ हा लाईट हां राईट चला पाणी जा चला पाणी साहब यार इकडे थोड़ा पीछे चलो अरे पीछे पार्टी पार्टी अश्विनी बघा ना अश्विनी पार्टी देत नाही सर इकडे सर सेंटर मध्ये आता थांब ना किती सही आहे मॅडम मॅडम या जरा पुढे जास्त जरा जवळ आवाज थोड़ा कैमरा पीछे हल्का सा राइट टू लेफ्ट सर लॅपी वन लुक दिस साइड सर तिघे इकडे प्लीज ठीक है सर सेंटर आता सेंटरला थांबा सर परत टाळून घ्या सर 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 सोलो सोलो सही मैम सही मैम नाही मी ते नहीं मैम लेफ्टला मैम वन लुक दिस साइड मैम सही समोर मैम वन लुक दिस साइड सही इकडे सही इकडे सही या साईड या इथे अजून पुढे या अजून ऑन योर राइट मैम हे राईट वाला थैंक यू सही इथे राईटला मॅम सेंटर तेव्हा फुटेज पैसे लागतील सही मैम सही सर जरा थोडं टर्मिनल आहे तिथे सिटिंग चालू बघा कम्फर्टेबल असेल बघा कम्फर्टेबल असेल तो वन साईड त्या साईड समीरा मोबाइल पीछे लो दिस साइड मैम सही मैम बस सेंटर मैम सही मैम इथे पण सही मैम इकडे जरा साहेब या ना सही मैम सर सही मैम सर इकडे उभा राहा खाली जरा पीछे से क्लिप सर या साहेब इकडे रोमॅन्टिक काम नाही आहे बाबा आपण त्याला लेफ्ट योर लेफ्ट सर स्वतः इकडे या साइड सही मैम सो इकडे स्ट्रेट साहेब इकडे सर समोर माझ्याकडे
One look this side. Your left side. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Nice poster. इकडे समोर ते माझ्याकडे इकडे समोर समोर धन्यवाद थँक्यू सो मच धन्यवाद. So hi everyone, welcome to our channel and many congratulations for the series. Sir, firstly आपसे जानना चाहेंगे आपने सब सुपरस्टार्स को एक साथ लेकर आए हो और कह सकते हैं आपकी करियर का एक टर्निंग पॉइंट होगा और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद सुपरस्टार्स. टर्निंग पॉइंट तो मेरी बिगिनिंग पॉइंट ही है. लेकिन मतलब ये इस सीरीज में ये लोग हैं ना कि इस सुपरस्टार्स है इसकी वजह से, ये अच्छे एक्टर्स हैं इसकी वजह से. तो हर कैरेक्टर के लिए मतलब सही के कैरेक्टर के लिए सही वॉज वेरी एप्ट सभी. और मुझे पता है कि वो एक्टर उसके अंदर पोटेंशियल क्या है. आशु सर के साथ मैंने पहले काम कर चुका हूँ. वेंटिलेटर के वक्त में एसोसिएट डायरेक्टर था. और फिर मकरंद एंड सोनाली आई हैव सीन देम. उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं. तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर रोल्स हैं उनके लिए यही आर्टिस्ट करेक्ट रहेंगे ना कि सुपरस्टार्स. ओके वेल सही मैम आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग आपका किरदार है और हम देख रहे हैं अभी भी आपके टैटूज़ है और बहुत सारे आपने टैटूज़ भी बनाए थे आपके किरदार के लिए. थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में. किरदार बहुत चैलेंजिंग था. समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर. लुक वाइज भी बॉडी लैंग्वेज हो या उसकी भाषा हो सब अलग था. ये तो बस एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन है. असली ब्यूटी तो आपको 4 अक्टूबर से देखने मिलेगी क्योंकि बहुत लेयर्ड परफॉर्मेंस है. क्योंकि ये वेब सीरीज़ घूमती है ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अराउंड. तो उतने ही सबके कैरेक्टर्स लेयर्ड है. मेरा भी लेयर्ड है. आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच फ्रॉम 4 अक्टूबर. बिंज वॉच करना प्लीज़. या श्योर. सर आपसे जानना चाहिए एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो. ऑल्सो आपने पहले भी मूवीज़ बहुत सारी डायरेक्ट किए. तो इस मूवी में आपने आशीष सर को कितना हेल्प किए हो. ये सीरीज सॉरी आई एम सो सॉरी. सो सीरीज़ में कितना आपने आशीष सर को हेल्प किए. ऑल्सो इस किरदार में आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट था. सबसे अहम बात यह कि पुलिस फोर्स पे जब भी कुछ शो या कुछ फिल्म बनती है तो मेरे लिए वो ख़ास हमेशा एक उसकी ख़ास जगह है. क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस अफसर थे तो मैंने वो ज़िंदगी देखी है. मैंने किस तरह से उन्होंने 24-24 घंटे काम किया है. ड्यूटीज़ होती थी तो पता है कि उनका कितना सैक्रिफाइसेस रहे हैं. तो पुलिस फोर्स के सैक्रिफाइसेस जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो जितना करते हैं वो जितना भी हम उसको सराहें उतना हमेशा कम लगता है मुझे. तो जब एक पुलिस अफसर का रोल मुझे ऑफर हुआ और वो भी ऐसा पुलिस अफसर जिसके बारे में जिनका नाम मैंने सुना था लेकिन उनका कार्य मुझे पता नहीं था. और जब मैंने ये सुना कि रमाकांत कुलकर्णी जी ने इतनी सारी केसेस सब सॉल्व किए, उनका 100% सक्सेस रेशियो था और उस वक्त वो शेरलॉक होम्स ऑफ इंडिया इस किताब से जाने जाते थे. तो मुझे जब पता चला कि मैं महाराष्ट्र में रहते हुए मुंबई में रहते हुए मुझे इनके बारे में पता नहीं है तो अगर ये मुझे मौका मिला है कि ये मैं रोल प्ले करूँ तो पहले तो मैं भाग्यशाली हूँ कि ये रोल मुझे ऑफर हो रहा है. और अगर मैं इसे ये करता हूँ और ये अगर लोगों तक पहुँचता है तो बहुत ज़रूरी बात है.
ताकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर सारे लोग रमाकांत कुलकर्णी जैसे अफसर को सराहें, उनके बारे में जितनी जानकारी हासिल उन लोगों को वो अच्छा है। आशुतोष जी, मतलब आपने अपनी करियर की शुरुआत एज एन एक्टर की थी, डायरेक्शन में गए, वापस से एक्टिंग, ये जो सर्कल आप कंप्लीट करें, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई फील वेरी हैप्पी, सिंपली बिकॉज डायरेक्शन शुरू करने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि एक प्रथा है कि जो डायरेक्टर बन जाता है उसको दूसरे डायरेक्टर्स एज एन एक्टर कास्ट नहीं करते। वो एक नॉर्म था उस टाइम, अब वो बदल रहा है। और इसलिए जब मुझे वेंटिलेटर में राजेश मापुस्कर ने कास्ट किया, या मुझे अभी समीर सक्सेना, अमित गुलानी, इन्होंने काला पानी में कास्ट किया, तो एक तो वो रोल्स बहुत अच्छे थे, उनकी जो दुनिया थी उस रोल्स की वो बहुत अच्छी थी और मुझे एक्साइट कर गई। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करने वाला हूँ, या वो जो जर्नी अगर मुझे पसंद नहीं होने वाली है, तो फिर काम करने का मतलब नहीं है। सो व्हेन आई गॉट ऑफर्ड टू प्ले रमाकांत कुलकर्णी बाय आशीष बेंडे, जिसकी पहली फिल्म मैंने देखी और मुझे बेहतरीन लगी, उसको इतना अवार्ड्स मिले वो तो दूसरी बात है, लेकिन फिल्म बहुत ही दर्जेदार है और बहुत बारीकी से उसने बनाई है। और वेंटिलेटर में मैंने उसके साथ काम किया है बिकॉज ही वॉज एसोसिएट डायरेक्टर दैट टाइम। तो मुझे लगा कि एक ट्यूनिंग जो हमारी हो चुकी है वो शायद इस फिल्म में उसका फ़ायदा होगा। मैं निश्चिंत रहूँगा कि आई एम बीइंग डायरेक्टेड बाय आशीष। तो आई naturally said yes because there were too many tick boxes that were going towards a yes. ऑल्सो सर, आपने कितना रिसर्च किए है और इस किरदार के लिए कितना प्रिपरेशन किए है, कितना आपका होमवर्क था इस किरदार के लिए? इंग्लिश में कहावत है ना, you get food served in a plate. So this is like a project that got served to me on a plate. Because इसकी बुक रमाकांत जी ने खुद लिखी थी, डिटेल्ड अकाउंट है वो, Footprints on the Sands of Crime, जिसके ऊपर गिरीश जोशी जी ने उसका पूरा स्क्रीन प्ले लिखे, 8 एपिसोड। तो उन्होंने 2-2 साल, 2.5 साल उस पर काम किया है, उस पर मेहनत की है और सारी डिटेल्स उन्होंने रिसर्च कर दिया था। अब वो ऐसा है कि जब हम एक शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं और हम वहाँ पे जैकेट खरीदते हैं और जैकेट पहन लेते हैं, तो उसी तरह मेरे लिए सिर्फ ये रमाकांत कुलकर्णी का रेडीमेड इन्होंने जैकेट बना दिया था, मुझे पहनना। इस केस में जैकेट नहीं कहूँगा, इस केस में यूनिफॉर्म। ऑल्सो रिसेंटली यू मेट शरद पवार सर, और 1973 का भी आपने फोटो डाला है और रिसेंट फोटो भी डाला है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग हिम, और क्या कुछ मूवी को लेके आपकी बातचीत हुई, थोड़ा बहुत बताओगे? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट आई थिंक ये जो इसका जेनेसिस है वो आशीष ज़्यादा जानता है। तो मीटिंग तो हमारी बहुत अच्छी हुई थी एंड आई वॉज हैप्पी टू मीट हिम एंड ही गेव अस बेस्ट विशेस। वो बहुत खुश थे कि मैं रमाकांत जी का रोल निभा रहा हूँ, तो उसके लिए उन्होंने बेस्ट विशेस दिए। लेकिन उस मीटिंग में कुछ मज़ेदार बातें हुई जो आशीष आपको बताएंगे। प्लीज़ सर। रमाकांत जी और शरद पवार जी के बीच में एक अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन ये मुझे पहले पता नहीं था। ये रिसर्च के वक्त हमने ये बात चाल रही थी, और उसके पहले भी जब रमाकांत जी के वाइफ से हम मिले थे, उनकी फैमिली से जब मिले थे, तब हमें पता चला था कि शरद पवार जी के वो बहुत ही चहेते ऑफिसर थे। और उन्होंने ही 72 में ये मानवत का केस सुलझाने के लिए उनको वहाँ पे भेजा था मानवत। तो ये सब सीरीज खत्म होने के बाद हमने कहा कि चलो एक चांस लेते हैं, उनके दोस्त के ऊपर अगर एक सीरीज बन रही है तो पूछ के देखते हैं कि हमको आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो हम लोग गए। तो हमें तो लगा था कि 3 मिनट या 4 मिनट हमें बात करने को मौका मिलेगा, लेकिन हम जब बैठे तो आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली। उन्होंने पूरी मानवत की कहानी हमें बताई उनके नज़रिए से, और उन्होंने बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई कि जो शायद हम नहीं जानते थे। और ऑफकोर्स मतलब उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते इस सीरीज़ में, लेकिन आई वॉज शॉक टू सी लाइक नो कि उनको इतना ज़्यादा याद है अभी, मतलब आफ्टर 50 ईयर्स ऑलमोस्ट अभी तक उनको ये याद है। सो आपको सॉरी बट जिस तरह उन्होंने बताया उनकी उनके बारे में, आपको लगा कि आपने सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर दिए हैं? नहीं, कुछ चीज़ें हमने सीजन 2 के लिए रखी है। ओके। ये सब सीजन 2 में यूज हो जाएगा। ओह दैट्स ग्रेट। सही, आपका मतलब किरदार जो है रियलिस्टिक, कहानी पूरी रियलिस्टिक है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो पूरा सीन रिक्रिएट करके हम जो दर्शक है उनको उनमें दहशत फैलाना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? एक्चुअली समिंद्री का काम दहशत फैलाना नहीं है, वो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हू शी इज़, और वो ऐसी क्यों है ये जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
सीरीज देखें और फिर जाने की वो वाई शी इज़ हाउ शी इज़. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. उसकी फैमिली है, सोशल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें प्ले में आती है जब आप उसको इस तरह से देखते हैं.